हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक है जिसका नाम है व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। मेरा यह वीडियो उन व्यक्तियों को ज़रूर देखना चाहिए जो अपने जीवन में आलस्य करते हैं कि कार्य करने की तीव्र इच्छा का अर्थ यह नहीं है कि आप जीतना चाहते हैं। जीत के लिए आपके मन में लगन है और कार्य करने की तीव्र इच्छा है। यदि यह इच्छा तीव्र न हो तो उसके अनुरूप ही आपकी जीत की संभावनाएं कम होती चली जाएंगी। कार्य करने की तीव्र इच्छा के विपरीत जो प्रक्रिया होती है उसे आलस्य कहा जाता है। आलस्य बिना कार्य किए गए और बिना संघर्ष किए ही बाजी हारने की निशानी है। वह व्यक्ति जितने संघर्ष ही नहीं किए उसके लिए जीत और हार में कोई अंतर नहीं होता है, बल्कि वह तो हार के भय से पहले ही संघर्ष विराम किए रखता है। जीत और आलस्य में 36 का आंकड़ा है जो कभी एक दूसरे की ओर रुख नहीं कर सकते हैं। यदि आपको जीत चाहिए तो आलस्य का त्याग करना ही होगा, वरना जीत आपको त्याग देगी। आलसी व्यक्ति का चेहरा उतरा हुआ, मलिन, आंखें नींद से बोझिल, हाथ पैर बेजान से रहते हैं। उसकी मन की स्थिति ऐसी होती है कि किसी भी कार्य में अपनी रुचि नहीं प्रकट कर पाते हैं और वास्तव में ना ही किसी कार्य में उनकी रुचि होती है। यही कारण है कि पहले तो वे किसी कार्य को करने का नाम ही नहीं लेते हैं। यदि बेमन से किसी कार्य को करने के लिए तैयार भी हो गए तो उन्हें पराजय का ही सामना करना पड़ता है। यह बात नहीं है कि आलसी लोग अयोग्य, क्षमताहीन और मूर्ख होते हैं, बल्कि कभी कभी तो यह भी देखने में आया है कि आलसी लोग अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ, कार्य करने की अत्यधिक क्षमता रखने वाले, बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं। फिर भी उनके आलसी स्वभाव के कारण हर कार्य में हार का ही मुँह देखना पड़ता है। एक MBBS डॉक्टर है, अपने शहर में विख्यात और कुशल सर्जन है, किंतु उसकी आलसी प्रवृत्ति ने उसके करियर को चौपट करके रख दिया है। जबकि इसी कुटिलता के कारण उसका एक ऑपरेशन असफल हो गया और उसकी लोकप्रियता बदनामी में बदल गई, जबकि इस प्रकार के ऑपरेशन वे रोज करते थे। आलसी व्यक्ति की छवि ऐसी बन जाती है कि लोग वह समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वह व्यक्ति ना तो कुछ करना ही चाहता है और ना ही उसके अंदर कुछ करने की योग्यता है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी प्रायः सुनी होगी कि किस प्रकार तेज दौड़ने वाला खरगोश अपनी आलसी स्वभाव के कारण सुस्त रफ्तार कछुए से दौड़ में हार गया था। यह कहानी हमारे सामने इस बात को साफ तौर पर उजागर कर देती है कि आलसी व्यक्ति योग्य होते हुए भी जीवन भर में हर मोड़ पर पराजित हो जाता है। याद है आपको कि दौड़ पूरी होने के बाद कछुए ने खरगोश से क्या कहा था? यदि तुम दौड़ने के बजाय एक समान चाल से चलते तो कभी न थकते और सीधे अपनी मंजिल पर ही पहुंचकर रुकते, किंतु तुम्हारे अंदर के आलस्य ने तुम्हें ऐसा न करने दिया और तुमने पहले तेज दौड़ लिया और जब थक गए तो पड़कर सो गए। केवल आलस्य के कारण ही तुम अपनी जीत के प्रति असावधान हो गए और बेसुध पड़े सोते रह गए, इसलिए तुम्हारी हार हुई। कछुए की जीत और खरगोश की हार के कारण केवल इन्हीं के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी कई अधिक सार्थक और सटीक है। एक लक्ष्य, दूरदृष्टि और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति जीवन संग्राम में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और अवश्य ही जीत हासिल करते हैं। यह संसार असीम संभावनाओं से भरा पड़ा है। यहाँ कदम कदम पर जीत और हार के मेले लगे हुए हैं। यह केवल आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप जीत के मेले में जाना चाहते हैं अथवा हार के। जीत के मेले की ओर आने वाला मार्ग दूर से बड़ा संकटपूर्ण, कठिन और अगम्य दिखाई देता है और हार के मेले की ओर जाने वाला मार्ग बड़ा दुखद, सरल और सुगम प्रतीत होता है। बड़ी ही विडंबनापूर्ण है। यह प्रतीत होता है
कि जिस तरह रेगिस्तान में तेज़ धूप के समय रेत से उठती लपटों में शीतल जल से भरे तालाबों का आभास होता है, किंतु वास्तव में वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। प्यासा मृग जल की खोज में बार बार इस मृग तृष्णा का शिकार होता है। उसे किसी भी दशा में वहाँ जल प्राप्त नहीं हो सकता है। कुछ ऐसी स्थिति जीत और हार के मेलों की ओर जाने वाले मार्ग पर आभासित होती है। इस बात का दृढ़ निश्चय करें कि आप इस संसार में हारने के लिए नहीं जन्मे हैं। आपका जन्म जीतने के लिए हुआ है। आप विजेता हैं, 100% जीत सकते हैं। जीतने की इच्छा करके तो देखिए। यह उन व्यक्तियों के लिए है जो भविष्य उन्हीं का है, जो तंद्रा छोड़कर उठे, आगे बढ़े और वरदान को दोनों हाथों से प्राप्त करें। उन्होंने विजय प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है, वे अवश्य ही विजय प्राप्त करें। अगर आप लोगों को मेरा ये ऑडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।